आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। हिंदुओं को इतना डर क्यों बिठा रहे हैं ये लोग? मुसलमान 20% या 80%, अबे डरने चाहिए मुसलमान। लोगों को गुमराह करके 80 और 20% का डर दिखाकर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। कुछ नहीं करते, ये जुमलेबाजी यूं कर देंगे, दुगनी कर देंगे, चौगनी कर देंगे, बकवास बकरी खामखा की। पब्लिक को चाहिए रोजगार, नौकरी, महंगाई से मुक्ति, तानाशाही से मुक्ति। देहात में आकर आ जाना कोई इनमें भाजपा वालों में से, इनके पीछे पब्लिक लट के भागे। ये जो नारा दे रहे हैं अब की बार 400 पार, हमारा और हमारे नेता का कहना है अब की बार 400 हार। आज ये जो बाहर के आए ना, ये दो गुजराती मोदी और अमित शाह, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। अब की बार 150 पार भी नहीं होने के। इंडिया गठबंधन एनडीए को हराने जा रहा है। या हम तो यूं ही कहें कि भाजपा वाले अपने घर को चले जाओ, हिंदू मुस्लिम की बातें खत्म कर दो। जनता को बताने के लिए अभी तक इनके पास कोई एक भी काम नहीं है। इनके पास एक काम है राशन का। इनका काम अब जो है ये तो ठूसना है जेल में, जो राजनीति है इनकी, और जनता इस बात को चाहती नहीं। पब्लिक अब के तो इस इंतजार में थी, आए तो इनका ठीक ठाक स्वागत अपने तरीके से करेंगे। चौधरी साहब चले गए, उनका अल्लाह भला कर दे, ऊपर वाला उनका भला कर दे। उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया। आप सभी को पता है देश में इस समय चुनावी दौर जारी है। चुनावी दौर में लगातार उत्तर प्रदेश में पीडीए गठबंधन और एनडीए गठबंधन रैलियां कर रहा है। इस समय जो हमारा चुनावी सफर है वो मेरठ लोकसभा क्षेत्र में आ पहुंचा है। मेरठ लोकसभा क्षेत्र में दूसरे चरण में मतदान होने वाले हैं। यहाँ से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं वो भाजपा से जो हैं अरुण गोविल हैं। अरुण गोविल आप सभी को याद होंगे, जो रामायण में राम का किरदार निभा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा के गठबंधन से जो प्रत्याशी बनी है वो है सुनीता वर्मा। बसपा से जो प्रत्याशी बने हैं वो हैं देवदत्त त्यागी। अभी हम मेरठ लोकसभा क्षेत्र के इंचोली में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ लोग बैठे इनसे बातचीत करते हैं। भाजपा के 10 साल कैसे निकले और जो भाजपा का एक नारा है अब की बार 400 पार, उसमें ये कितना साथ देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीर इरफान है। मुनीर भाई, मुझे आप एक बार बताइए, आप युवा हैं और लगातार जो ये एनडीए गठबंधन है इस बार एक नारा दे रहा है कि अब की बार 400 पार। इंचोली की जनता क्या भाजपा को 400 बार पहुंचा पाएगी, नहीं पहुंचा पाएगी? देखिए, ये जो नारा दे रहे हैं अब की बार 400 पार, हमारा और हमारे नेता का कहना है अब की बार 400 हार। और आपने बात इंचोली की है, तो मैं समझता हूँ कि खाली इंचोली से नतीजे डिक्लेयर नहीं होंगे। पूरे मेरठ का मूड देख लीजिए, आप सर्वे कर लीजिए, और मेरठ से बाहर निकल के आप पूरे उत्तर प्रदेश में घूम भी रहे होंगे। आप देखिए घूमने के बाद, और आपने जो नतीजे सामने आ रहे होंगे, जनता चाहती है बदलाव, तो बदलाव का मूड है लोगों का। ये जो 10 साल निकले हैं, इनमें 10 साल जो कहते हैं कि अब की बार तो देश से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, बेरोजगारी दूर हो गई है, जो भाजपा वाले हैं ये लगातार जनता के बीच में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं। आप मानते हैं इस बात में सच्चाई है कुछ? देखिए, जनता के बीच में जाने के लिए इनके पास एक भी काम नहीं है। जनता को बताने के लिए अभी तक इनके पास कोई एक भी काम नहीं है। इनके पास एक काम है राशन का, कि हमने 5 किलो मुफ्त राशन दिया। ये सिर्फ लोगों को मैं समझता हूँ एक आदत जो लोगों पे डाल दी गई है, थोप दिया गया एक राशन। अच्छा होता कि रोज़गार की बात करते, ये समाज में जाते और बताते कि हमने इतने रोज़गार दिए हैं। 2 करोड़ रोज़गार देने का ये सरकार वादा कर रही थी, वो फेल हो चुका है। 15 लाख वाला जुमला वो फेल हो चुका है। हिंदू मुस्लिम राम रहीम की राजनीति करके, लोगों को गुमराह करके 80 और 20% का डर दिखाकर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। और 10 साल इनके लोगों से ही जाके पूछ लीजिए, जो जिन लोगों ने इन्हें जनाधार दिया था वही लोग इनको बाहर करना चाहते हैं। तो इस बार मेरठ की सीट से भाजपा हार रही है। इस बार मेरठ की सीट से भाजपा हार रही है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण इसका ये है कि जो मेरठ से प्रत्याशी आए हैं वो बाहर के ही हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जब मैं मेरठ में कुछ लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, कि भाजपा के प्रत्याशी का ही भाजपा के जो वो हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वही विरोध कर रहे हैं। सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल सच्चाई है। इसलिए सच्चाई है कि मेरठ और उत्तर प्रदेश, पश्चिम जो हमारा उत्तर प्रदेश है, ये नेताओं की मंडी कहा जाता है। अब ऐसी मंडी में आकर के कोई हमारा मुंबई से आकर के कोई एक नेता थोप दिया जाए, तो यकीनी रूप से नेताओं में विरोध होगा, और विरोध होना लाजमी है, क्योंकि 3 बार के सांसद हैं मौजूदा, उनका टिकट काट दिया गया, और लोग बदलाव चाहते हैं। क्योंकि जो प्रत्याशी हैं मेरठ से, उनसे पूछा गया कि आपका एजेंडा क्या होगा। आप अभी तो चुनावी मुद्दे देखेंगे क्या होगा। हाँ, तो वो तो वो एक्चुअली उनके पूरे जो बॉडी स्ट्रक्चर है या उनका दिमागी जो हालात है, उनके हालात में किरदार झलकता है।
तो वो किरदारी कर रहे हैं, गाड़ी में खड़े हो रहे हैं और मेरा कहना नहीं चाहिए वो राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। एक्चुअली वो राम के नाम पे वोट नहीं मांग रहे, राम हमारे दिलों में है, राम आस्था में है हमारी। तो लोग भाजपा को पसंद करते हैं, मेरठ के निवासी वो तो कह रहे हैं जो राम को लाए हैं इस बार भाजपा वाले उनको मेरठ में ले आए, और जो लोग भारी का उन पर आरोप लगाते हैं वो तो कहते हैं कि मैं मेरठ में जन्मा हूँ, मेरठ से मेरी पढ़ाई हुई है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है गली गली मोहल्लों का और मेरठ की आम जनता के जो मुद्दे हैं उनको कौन समझेगा। उनको यहाँ स्थानीय नेता समझेंगे जो अच्छे से मेरठ के हाल को, गली चौराहों को, नुकड़ों को जानता हो। हमारी जो प्रत्याशी हैं सुनीता वर्मा, वो मेरठ से महापौर रही हैं, वो अच्छे से एक एक शहर के एक एक मुद्दे जानते हैं। पति उनके योगेश वर्मा कद्दावर नेता हैं, दलितों के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा हैं, और हर समाज में, हर बिरादरी में उनकी अच्छी पकड़ है। और इसी पकड़ का नतीजे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन पर भरोसा किया है, विश्वास जताया है। इंडिया गठबंधन एनडीए को हराने जा रहा है। अखिलेश यादव टिकट का बंटवारा कर रहे थे, मेरठ सीट पे भी अतुल प्रधान का टिकट का नामांकन करने के बाद भी कई सीटें ऐसी रही हैं जहां पर लेट टिकट दिए गए हैं। फिर दूसरा अखिलेश यादव पर इस बार आरोप ये लगा है कि मुसलमानों की कहीं ना कहीं इस पार्टी ने अनदेखी की है। आप मानते हैं इस बात को? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, लेट टिकट देना नतीजे के फैसले आना नहीं होता। टिकट कोई पहले दे देता है, कोई बाद में देता है। टिकट देने के बाद भी काट देते हैं, कारण क्या है फिर उसमें? देखिए, टिकट देने के बाद सर्वे होता है, राष्ट्रीय नेतृत्व भी कुछ चीज़ है। टिकट देने के बाद सर्वे, टिकट देने से पहले सर्वे होता है? आपकी बात अपनी जगह ठीक है, टिकट देने से पहले ही सर्वे होता है। लेकिन जब आम हमारे नेता का आप देखिए ना, कितना बड़ी सोच के मालिक हैं वो लोग। अपनी मर्जी से उन्होंने टिकट नहीं देते वो लोग, उन्होंने देखा कि जनता बदलाव चाहती है। भानु प्रताप साहब आए, लेकिन लोगों ने कहा कि बदलाव करो, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सोचा, माननीय अतुल प्रधान जी को टिकट दिया। और ये हमारी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है कि अगर हमने टिकटों में बदलाव किया है तो हमने सामने वाली पार्टी को सोचने का मौका नहीं दिया कि हम क्या करने वाले हैं चुनाव में। राजेंद्र अग्रवाल हैं, कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि टिकट तो उनका सही कटा, भाई साहब विकास तो कुछ कराया नहीं उन्होंने अपने क्षेत्र में। यहाँ 10 साल में वो 3 बार सांसद रहे, 15 साल में वो 15 बार भी नहीं आए होंगे। आप हिंदू बस्ती में जाकर देख लीजिए, वहाँ कितनी बार गए हैं मुसलमान। वहाँ का भी यही हाल है। बिल्कुल। विरोध क्यों है? विरोध इसलिए है ना कि लोगों की समस्याओं को इन्होंने नहीं समझा। फरीद भाई, मुनीर भाई ने तो कह दिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन जो है एनडीए गठबंधन को हराने जा रहा है। आप मानते हैं इस बात को? पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। उम्मीद किस बात की है, मतलब क्या लग रहा है? हवा बदल रही है, लोग उब चुके हैं। उब भी चुके हैं, हवा भी बदल ली है। महंगाई, बेरोजगारी, तानाशाही से लोग बाहर निकलना चाहते हैं। कुछ लोग इन पर आरोप लगाते हैं कि इस बार अगर ये लोग जीत गए तो इस बार ये संविधान बदल देंगे और शायद अगली बार चुनाव भी ना हो। आपको भी ऐसा लगता है कुछ ऐसा होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता कि अगली बार चुनाव ना हो। जब हम लगातार मुस्लिम समाज में जाते हैं तो उनकी बड़ी शिकायत है कि भाजपा कहीं ना कहीं मुसलमानों को अनदेखा करती है, और जो एक जहर है वो भी लोगों में घुल चुका है। आप मानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई? आपको भी देखने को मिलता है कुछ ऐसे मामले? नहीं, ये तो आप जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, ऐसा तो है। लेकिन हमारा क्षेत्र में, हमारे मेरठ में इस तरह का माहौल नहीं है। मतलब वैसे जहर घुल चुका है लोगों में? हाँ हाँ, नफरत भाजपा ने पैदा कर दी है, लेकिन इससे लोग बाहर निकल रहे हैं, समझ रहे हैं। आप करते क्या है वैसे? मैं तो कपड़े का व्यापार है, फेरी करता हूँ। अच्छा, फेरी करते हैं आप। ये कहते थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, तमाम वादे थे इनके। किसी वादे पर ये मुखर पाए? कोई वादा निभा पाए? नहीं, कोई वादा नहीं निभा पाए। ये सब जुमले थे, पब्लिक बार बार झूठे जुमलों में नहीं आने वाली। अब की बार जो नारा लगा रहे हैं 400 पार वाला, अब की बार 150 पार भी नहीं होने के। इतना उब चुकी है जनता, इतना उब चुकी है जनता। ये नारा अपने पास से तो 500 पार लगा दें, कुछ जा रहा है, खर्च थोड़ी हो रहा है इसमें कहने में कुछ जबान से। 150 पार भी नहीं होगा आपके। 150 पार भी नहीं होंगे। मेरठ के जो सांसद रहे हैं राजेंद्र अग्रवाल, इनका क्या हाल चल रहा है? कब दिखाई देंगे? पत्थर वत्थर लगा इंचोली कस्बे में? नहीं लगा। नहीं, इंचोली में तो कोई पत्थर नहीं लगा, लेकिन हम आसपास के गाँवों में घूमते हैं, सभी बिरादरी में हम जाते हैं, कपड़ा बेचते हैं, हमने वहाँ भी इनके कोई पत्थर नहीं देखे। और बल्कि पब्लिक अब के तो इस इंतजार में थी, आए तो इनका ठीक ठाक स्वागत अपने तरीके से करेंगे। कब दिखाई दिए थे राजेंद्र अग्रवाल? ये मैंने तो इलेक्शन में भी नहीं देखे इन्हें, वोट मांगने भी नहीं आते। वो तो वोट उनकी जो सेट थी वो मिल जाती है। अच्छा। हाँ, अब जो ये सामने 3 प्रत्याशी आए हैं आपके, सुनीता वर्मा है और ये अरुण गोविल हैं, देवदत्त त्यागी साहब हैं, तो इन तीनों में से सबसे बेहतर प्रत्याशी कौन है और क्यों लगता है आपको कि ये बेहतर है, ये मेरठ का विकास करेगा? ये सुनीता वर्मा हमें सबसे अच्छे प्रत्याशी लगते हैं, और ये मेयर रही हैं मेरठ की, और गली गली मोहल्ले से सबसे वाकिफ़ हैं, और इन्होंने विकास किया है मेरठ के अंदर। और जो लोकल ये के नेता जो हैं। ये नेता लाए हैं अरुण गोविल,
इनका नाम सुना है, अभी देखें कभी? नहीं, मैंने तो अभी चुनाव आने में ही सुना है जी कि इन्होंने राम का किरदार निभाया था रामायण में। तो कलाकार हैं, वो तो फिल्म भी बनाएंगे, रामायण भी बनाएंगे, महाभारत में भी। वो तो पैसा कमाने का उनका एक जरिया है, उनका राजनीति से उनका क्या मतलब। नेता मानते हैं आप उनको? नहीं, मैं तो उन्हें नेता वेता नहीं मानता, मैं तो उन्हें कलाकार तो मानता हूँ। कलाकार अच्छे हैं। तो कलाकार हैं तभी कुछ दिन के लिए नेता बनने आए हैं शायद। हो सकता है पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि भाई इन्होंने रामायण में राम का किरदार निभाया तो ये राम जी थोड़ी हो जाएंगे। भाई राम जी तो राम जी रहेंगे। राम जी को कोई ला सकता है क्या? राम लगता है 2024 में राम के नाम पर राजनीति करना सही उचित है, सही है? अब ये नहीं, इसको पब्लिक नहीं मान रही। फेल हो चुका है जुमला, ये सब फेल हो चुका। पब्लिक ऊब गई इन बातों से। पब्लिक को चाहिए रोजगार, नौकरी, महंगाई से मुक्ति, तानाशाही से मुक्ति। जो खिलाफ बोलेगा उसी अंदर, उस पर ईडी, सीबीआई, इनसे सब पब्लिक जानती है। सब नेताओं से ज़्यादा पब्लिक जानती है। अब मतलब बदलाव चाह रही है जनता इस बार आपके अनुसार? बिल्कुल 100%। अरशद भाई, ये दोनों तो कह रहे हैं कि इस बार तो ये 150 पार भी नहीं है। क्या माहौल चल रहा है, क्या हवा है, क्या लग रहा है मेरठ में क्या होने जा रहा है इस बार? भाई मेरठ में होगा क्या, ये तो सुनीता वर्मा बता देगी। अभी 26 तारीख में जो चुनाव होंगे वो बता देगी क्या होगा। और देहात में आ जाओ, देहात में आकर आ जाना कोई इनमें भाजपा वालों में से, इनके पीछे पब्लिक लट के भागे। हमारे हम करें खेती, सारे तो गेहूँ चुग गए हमारा पशु वाले जी। इनको जी हम पकड़ लेंगे, अगर उन्हें हम भगावे तो पुलिस हमारा पीछा करे। हम करें तो क्या करें? गन्ने को देख लो कि यो भाव कर देंगे, हमारी आय दुगनी कर देंगे। हमारे 750 किसान मर गए बॉर्डर पे, आज तक कुछ हुआ? कुछ नहीं करते। ये जुमलेबाजी यूं कर देंगे, दुगनी कर देंगे, चौगनी कर देंगे। बकवास बकरी खामखा की। आप तो 10 साल से ऐसा लग रहा है गुस्से से भरे हुए हैं बिल्कुल। गुस्सा नहीं, मैं यूं कह रहा, बस कुछ कहता नहीं मैं। नहीं कुछ क्या तो आज आप नहीं, मैं कुछ कह नहीं रहा। बस वोट के जरिए इन्हें बदला करना, किसान वोट के जरिए से करेगा। हाँ, अभी ये जो किसानों के नेता कहा करते थे अपने आपको जयंत चौधरी, तो इनके पाले में चले गए और कह रहे हैं अब की बार तो 400 पार का रेट करवा दूंगा गन्ने का। वे चौधरी साहब चले गए, उनका अल्लाह भला कर ले, ऊपर वाला उनका भला कर दे। उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया उसमें जा करके। अब से पहले वे कुछ नहीं थे। जो गठबंधन की में इलेक्शन लड़के 9 विधायक लाए, अब वो उनकी गोद में जा बैठे। पार्टी खत्म कर ली उन्होंने। अखिलेश की दे रहा था उन्हें 7 सीट और इसने भाले ली 2 सीट। रतन मिल गया भारत रतन चौधरी साहब को, वो तो उन्हें मिलना था। बस तुझे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी, बताओ तुम हमें। उन्हें वहाँ चौधरी जयंत को वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी? लालची हैं वो, पक्के लालची, लालच में गए कि कुछ और मिल जाए मुझे। और क्या मिलेगा? पार्टी खत्म हो गई उनकी। ये तो अपने आपको कहते हैं कि हम तो किसानों के मसीहा हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं हम लोग। या जबान से कोई कुछ भी कह लो, पर कर नहीं रहे। कौन है फिर किसानों के लिए? भाई किसानों को लिए तो देखो जी, बेचारा ये महेंद्र सिंह टिकैत हैं, वे हमारी लड़ाई लड़ रहे। हाँ, इन पे तो आरोप लगते हैं कि तो पैसे लेके उठ जाते हैं धरने पे। कुछ भी कहो, इन पर आरोप लगाओ, कुछ भी लगाओ, पर नेता है वो। 13 महीने पड़ा रहा हम जैसों को लियो हुए, और आखिर में तो उसको मारने के इरादे कर लिए। जब वो रोया, जब मंडे सारे खड़े हो गए, 13 महीने पड़े रहे वहाँ। 750 मारे। मुझे आप एक बात बताइए, जब आप गन्ने की मूल्य की बात करते हैं, अभी तक सबसे ज्यादा गन्ने पे मूल्य बढ़ा है वो है मायावती जी ने। मायावती ने बढ़ाया। आप लोग उनको भूल गए। देखो, मायावती ने अब तक कोई काम सही नहीं करे मेरे हिसाब से। वे जो भी कर रही हैं खामोश, कुछ नहीं कर रही। वरना मायावती की सरकार बढ़िया चली। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, आपको क्यों लगता है शांत क्यों है वो? वो भी ईडी सीडी से डरते कुछ, जैसे केजरीवाल, संजय सिंह, सिसोदिया, उन्हें दिल्ली में मुख्यमंत्री को ठूस जैसे भी ठूस देते बेचारी को। कुछ कर रखा होगा तभी तो डर रही हैं। अब पता कुछ नहीं इनका नेताओं का, हमें नहीं पता भाई। अखिलेश यादव भी तो हैं, बेबाकी से आरोप लगाते हैं, बेबाकी से बोलते हैं। वो तो कुछ भी कह दो। अखिलेश यादव अपनी जगह ठीक है, और ज़्यादा टिकड़ी करेगा इसे भी ठूस देंगे। इनका काम अब जो है ये तो ठूसना है जेलों में। जो राजनीति है इनकी, और जनता इस बात को चाहती नहीं। हिंदू मुसलमान करना इन्हें, मंदिर मस्जिद करना कोई अच्छी बातें थोड़ी हैं। हमारा मेरठ भी और पूरा हिंदुस्तान प्यार मोहब्बत का भरा हुआ था। आज वो प्यार मोहब्बत ख़त्म कर दी। अच्छा, हमें आज एक बात बताओ, 80-20 की बात करें, 80-20 हिंदुओं को इतना डर क्यों बिठा रहे हैं ये लोग?
मुसलमान 20% या 80%। अब डरने चाहिए मुसलमान, और डरा रहे ये इन्हें शर्म नहीं आ रही? शर्म आनी चाहिए कि इन्हें क्या नाम है, क्यों डरा रहे? और ये जने चालू लोगों को घुट्टी दे दी, अंधभक्त हो रहे कि क्या नाम है, को जी मुसलमानों से बच जाओ, मुसलमानों से बच जाओ। अबे मुसलमान है, हम तो एक हैं, तुम एक। हिंदू मुसलमान एक थे या नहीं है? 47 से आज भी हैं और रहेंगे, ये नहीं रहने के। लेकिन जहर का क्या होगा? जहर जो घोल दिया इन लोगों ने। यार जब ये यहाँ हिंदुस्तान में न रहने के, ये हिंदुस्तान में नहीं रहने के, ये भागेंगे झोला ठा ठा के जिस दिन सरकार बदलेगी। हाँ। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जब आप इतनी बेबाकी से बोल रहे हैं तो डर है नहीं है इनका, भाजपा वालों का? ना, बिल्कुल भी ना। बस मरना एक दफे, जेल में जाएंगे, वहाँ भी रोटी मिल जाएगी, और ज़्यादा कुछ मरवा देंगे, और क्या करेंगे? भाई हम तो पब्लिक है, वोट के जरिए से करेंगे इनको काम। अच्छा, वैसे उम्मीद थी इन लोगों से कुछ, या उम्मीद भी नहीं थी? भैया अच्छी सच्ची बात तो यह है कि भाजपा नहीं है, भाजपा इतनी खराब नहीं थी। अब से पहले राजनाथ रहे यहाँ मुख्यमंत्री, बढ़िया काम हुए। आज ये जो बाहर के आए ना, ये दो गुजराती है। गुजराती मोदी और अमित शाह, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। सच्चाई यहाँ है। योगी जी कैसे हैं? भैया ये वो भी अपनी अपने ढोंगी हैं, ये तो क्या नाम है, मठ में रहने वाले आदमी। साधु संतों का क्या काम इसका राजनीति में? भाई कोई मौलवी हो, मुल्ला हो, साधु संत भाजपा हो, को पसंद करते हैं। वो लोग कहते हैं कि भैया हमने तो उत्तर प्रदेश से गुंडों का सफाया कर दिया है, इस समय बहुत सुरक्षा है। रोज पेपर पढ़ लो पेपर। बस 2-4 को मरवा दिया, मार दिया तो सही हो गए? नहीं हुए सही। रोज आना पेपर देखें, कहीं बलात्कारी का है, कहीं जरा बच्चों के साथ में बलात्कार है, इसका कहीं व्यवहार कैसा है? पुलिस तो इनकी गोद में खेल रही, जो ये चाहेंगे वो होगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, पहले पुलिस 500 में काम करती थी, आज 2,500 रुपये ले रही है। भैया पुलिस का काम तो पैसे लेने का, रिश्वत बढ़ गई है, खूब बढ़ रही, हर चीज़ पे वो हो रहा काम। भैया अब जो सरकार ऊपर वाला कर दे और हमारी मेहनतों से, वोटों से इसको बदल दो। ठीक है। ये अरुण गोविल आए हैं, अरुण गोविल साहब आपके सामने, देवदत्त त्यागी हैं और सुनीता वर्मा जी हैं। अब जो लोग विपक्ष वाले हैं वो तो कह रहे हैं सुनीता वर्मा जी लोकल की हैं, मेयर रही हैं, तो मेरठ की समस्या बखूबी वाकिफ हैं। जी बिल्कुल सही बात है। अरुण गोविल, देवदत्त त्यागी के क्या हाल चाल है फिर इनके? बिल्कुल जी, त्यागी जी को तो हम जानते नहीं, बसपा से जो आए हैं वो त्यागी धर के नहीं है, पल्ली साइड के होंगे थे। और वो जो गोविंद जी हैं, रामचंद्र जी बने, महाभारत में सुन रहा हूँ मैं भी, मैंने देखी कभी है नहीं। भाई वे एक कलाकार आदमी, तुम्हें राजनीति से क्या लेना देना? हमारी समझ से परे है वो। एक आखिरी सवाल मेरा, इन भाजपा वालों को क्या कहना चाहेंगे आप? भैया हम तो यूँ ही कहें कि भाजपा वाले अपने घर को चले जाओ, हिंदू मुस्लिम की बातें ख़त्म कर दो, और लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी तो बेचारे मर गए, उनके सिद्धांतों पे चलो जो उनके काम थे। ये हिंदू मुस्लिम की बातें मत करो।